करते हुए आप सभी उपस्थित आज विद्वान आचार्यगणों, संगीत मंडली और उपस्थित आप सभी साथियों, ये आपका सौभाग्य भी है कि आपको इस परिसर के भीतर श्री देवी भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर श्री अधीर कौशिक जी की एक सामाजिक सरोकार की सोच के कारण प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हमारी जो वैदिक रीति और विधि है वह पुण्यदायक भी है और मोक्षदायक भी है। आप सभी लोग समाज से अलग हैं, भीतर हैं, और मुझे वाकई देख करके काफी कष्ट हो रहा है कि हमारे देश का युवा और मतलब बच्चे यहाँ हैं। ये बड़ा कष्ट का विषय है। कुछ मातृशक्ति भी हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जैसा भी होगा, ये न्यायालय के अधीन है, न्यायालय इस पर निर्णय करेगा, लेकिन कभी आपको अवसर मिले आम समाज में जाने का तो निश्चित रूप से आप अपना मन बदलें, व्यवस्था बदलें। और एक छोटा अगर उदाहरण आपको दूं तो हम केवल अपने बैठने या अपने क्रियाओं के स्थल से अपना वजन बढ़ा और घटा सकते हैं। एक आपको छोटा उदाहरण दूं, अगर एक मक्खी किसी सब्जी या चीनी या 1 किलो किसी सामान के तौल में बैठ जाती है तो उससे उस तौल पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही मक्खी एक सुनार के कांटे पे बैठ जाती है तो निश्चित रूप से उस मक्खी का वजन, उसी के ग्राम जितनी का वजन, मक्खी का वजन बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से देवी भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं और आप पे देवी की कृपा भी, और आपको कभी अवसर मिलेगा निश्चित रूप से। तो जिस प्रकार से युवा वर्ग है जिन्होंने देश के लिए कुछ करना था, बड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा कष्ट हो रहा है यहाँ देख करके। माननीय अधीर जी जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, परशुराम सैना, परशुराम अखाड़ा, और हमारे आचार्य विद्वान भागवताचार्य महोदय जो इस समय विष्णु स्वरूप में व्यासपीठ पर विराजमान हैं, निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति हैं और अपने जीवन में अभी तक अपने इस कार्यकाल में 150 से अधिक श्रीमद् भागवत और देवी भागवत महापुराण का लोगों को श्रवण करा चुके हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। तो मेरा कष्ट आप लोगों से है जो उस तरफ है, यह है कि निश्चित रूप से बहुत कम उम्र के और बहुत वो हैं, तो मेरे पास शब्द कम हैं, लेकिन कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से अपनी स्थिति को बदलना और समाज में गाना। समाज में बहुत सारे मतलब विरक्तियां हो सकती हैं, वो सब हो सकती हैं, उसको हम अपने अनुकूल, अपने परिजनों के अनुकूल, अपने परिवेश के अनुकूल किस रूप में बयाना है, ये सब हम पे मतलब निर्भर करता है। ये नहीं है कि कोई पैदा होते ही किसी पद के लिए योग्य हो और कोई पैदा होते ही बंदी पद के लिए योग्य हो। समाज की विकृतियों को मैं भली भांति जानता हूं कि निश्चित रूप से कई बार मूंछ की लड़ाई होती है, कई बार समाज की विसंगतियों से झूठे मुकदमे भी होते हैं। ये सब स्थिति को देखते हुए आप लोगों को निश्चित रूप से इस देवी भागवत के श्रवण करने के बाद अपनी स्थिति, अपने मनोदशा को बदलना होगा, बदलना चाहिए अपने लिए, अपने परिजनों के लिए और युवकों को अपने करियर बनाने के लिए। आपके पास अवसर खत्म नहीं हुआ है, निश्चित रूप से अवसर रोज पैदा होते हैं। जब हम अवसरों को तलाशेंगे और उसका एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो हमें उसमें विजय श्री प्राप्त होगी और निश्चित रूप से आपको भी होगी, क्योंकि आप इतने बड़े यज्ञ का महत्व ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मैं व्यासपीठ के होते हुए बोला, ये मेरी धृष्टता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वैदिक सभ्यता और पुराण में श्री व्यास जी विष्णु स्वरूप हैं, उनके सामने इतना बोला नहीं जाता। लेकिन मैं जब से आया तो मुझे बड़ी मतलब क्या बताऊं मैं, किस प्रकार से व्यक्त करूं, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ यहाँ पहुंच करके। आप लोग किस स्थिति में हैं, किस कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे काफी कष्ट हुआ। और अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छे एडवोकेसी की व्यवस्था नहीं है या कोई एकदम वास्तविक आपको लगता है कि आप झूठे केसेस में हैं, तो आप निश्चित रूप से पंडित जी को बताएंगे, ये यहाँ पर किसी को भी बताएंगे
कई लोगों के आते हैं और दूर दूर से आते हैं, तो मैं निश्चित आपको फ्री एडवोकेसी उपलब्ध कराऊंगा हर हाल में, और काफ़ी लोगों को कराई है। तो अगर आप वास्तविक लोग, केवल वास्तविक लोग जिन्हें लगता है कि मैं गलत प्रकार से अंदर हूँ, मेरी स्थिति दूसरी जगह थी और मैं दूसरी जगह हूँ, तो मैं व्यास गद्दी के आशीर्वाद से आपको पूर्ण रूप से विश्वास देता हूँ कि मैं आपके साथ आपकी जो लड़ाई है, जो गलत ढंग से आपको पड़ रही है, उसके लिए प्रयास करूंगा अपने सारे साथियों के साथ। हमारे साथ काफ़ी हमारे साथी आए हैं जो लगातार इसी सोच के रूप में रहते हैं कि हमारा जो व्यापक समाज है वो केवल बंद कमरे के लिए नहीं है, गैस चेम्बर के लिए नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है। देश हमारा अंतरिक्ष में चले गया है, पूरा विश्व चक्कर काट रहा है, बाहर की दुनिया को छोड़े। कभी आपको अवसर मिले तो निश्चित रूप से अपनी स्थिति को बदलना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। व्यासपीठ को पुण्य प्रणाम। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर गलोला जी हैं, जो कि हमेशा आपके बीच में रहते हैं, और आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे मुझे लगे, क्योंकि परसों कुछ समय हमें गलोला जी के साथ रहने को मिला, तो बहुत अच्छे विचार हैं। तो मैं आइए गलोला जी से कहता हूँ कि